नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला। हरियाणा प्रदेश की सरकार में जिसके मुखिया नायब सिंह सैनी हैं, उस सरकार में एक ऐसे विधायक को भी उन्होंने मंत्री बना रखा है जो पहली कक्षा का जो बच्चा होता है ना, पहली या दूसरी कक्षा का, वो भी जिन अंकों का जोड़ कर दे, उस माननीय मंत्री जी को वो जोड़ करना भी नहीं आता। और उनको जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं, वो उनको ऐसे डिपार्टमेंट दे रखे हैं जिनका आम जनमानस से और इस जोड़ से सबसे ज्यादा जुड़ाव है। जी हां, ऐसा मंत्री बनाने का फायदा क्या जिसको 2 अंकों की गिनती का भी जोड़ ना करना आता हो। इस विषय में हम विस्तार से आपको इस वीडियो में बताएंगे। उससे पहले आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। हरियाणा और देश की राजनीति के संबंध में जो भी कोई जानकारी आपके पास हो, वो भी आप हमें भेज सकते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स की जिसको हरियाणा प्रदेश की सरकार में वो डिपार्टमेंट दिए हुए हैं जो हर आदमी, हर वासी हरियाणा का जो है उससे संबंध रखते हैं, और ऐसे डिपार्टमेंट दे रखे हैं जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं, लंबाई चौड़ाई, जिसमें हर इंच तक का भी जो है हिसाब किताब रखना पड़ता है। उन डिपार्टमेंटों के जो मंत्री हैं, उन माननीय मंत्री जी को 2 अंकों की संख्या का भी जोड़ करना नहीं आ रहा। और मंत्री जी मान भी रहे हैं, खुद कह रहे हैं कि मेरा मैथ कमजोर है। और जो अगर मैं संख्या आपको बता दूं ना जिसका उनको जोड़ करना नहीं आ रहा, तो आप भी हंसोगे और खिलखिलाओगे और फिर हंसोगे और फिर तंज कसोगे कि मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, आपकी पार्टी के जो हरियाणा में मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, उन्होंने कैसे कैसे लोगों को मंत्री बना दिया, उनको कैसे कैसे डिपार्टमेंट दे दिए। आखिर वो कैसे हरियाणा की जनता का, हरियाणा के जनमानस का भला करेंगे। और ये पहला वाक्य भी नहीं है, उससे पहले भी इन मंत्री जी का, जब ये विधानसभा के डिप्टी स्पीकर थे, तब का भी एक वाक्य मैं आपको आगे बताऊंगा। मैं बात करने जा रहा हूं बरवाड़ा के विधायक और प्रदेश की नायब सैनी की सरकार में पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और पीडब्ल्यूडी के जो बड़े डिपार्टमेंट हैं उनके मंत्री रणबीर सिंह गंगवा का। रणबीर गंगवा विधायक बरवाड़ा से हैं, उससे पहले वो नलवा से विधायक रहे, उससे पहले वो नलवा से इंडियन नेशनल लोकदल के भी विधायक रहे, उससे पहले वो राज्यसभा के भी इंडियन नेशनल लोकदल से सदस्य रहे, उससे पहले वो इनेलो की टिकट पर हार गए थे। यानी जिला परिषद के सदस्य से लेकर के फिर जिला परिषद के वाइस चेयरमैन, 2009 में वो चुनाव हारे, नलवा से पहली बार चुनाव हुआ, नलवा में नया हल्का बना था प्रीसिमन के बाद। फिर उनको राज्यसभा में भेज दिया गया, देश की सबसे बड़ी पंचायत में इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से। हालांकि बाद में उन्होंने उसी पार्टी को, उसी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला को भी छोड़ दिया, जिसने उनको देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का काम किया। उसके बाद वो 2014 में इंडियन नेशनल लोकदल से नलवा से विधायक बने, 2019 में भारतीय जनता पार्टी में चले गए, बीजेपी ने उनको विधानसभा की टिकट दी, वो जीत गए, डिप्टी स्पीकर उनको विधानसभा में बनाया। 2024 आते आते वो नलवा की बजाय बरवाड़ा से पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो फिर से विधायक बने। विधायक महोदय जो अब सरकार में मंत्री हैं, वो नलवा जो उनका पुराना हल्का है, उसके आर्यनगर गांव में एक कार्यक्रम में गए, जहां उनका सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। आर्यनगर उनकी ससुराल भी है, बड़ा गांव है।
और उसमें विधायक जी ने महाग्राम योजना के तहत अपना भाषण देना शुरू किया, महाग्राम योजना के फायदे बताने शुरू किए और यह कहा कि यहां 25 करोड़, उस गांव की बात की उन्होंने आर्यनगर की, 25 करोड़ की राशि से सीवरेज और 33 करोड़ की राशि से शुद्ध पीने के पानी की पाइपलाइन का कार्यक्रम है डालने का। और उन्होंने ये कहा कि ये दोनों राशियां कितनी बनती हैं, जब वो बताने लगे सरकार की वाहवाही करवाने के लिए, अपनी वाहवाही करवाने के लिए, तो माननीय मंत्री जी 25 और 33 का जोड़ नहीं कर पाए, कागजों में भी देखते रहे और फिर कहा कि मेरा मैथ बहुत कमजोर है, ये शायद 60 करोड़ बैठता होगा, वो भी शायद। जबकि अगर कोई पहली क्लास का बच्चा है ना, फर्स्ट का, सेकंड क्लास का, वो भी ये बता देगा कि 25 और 33 का जोड़ कितना होता है। आप दर्शक भी बताएं, 25 और 33 का जोड़ हरियाणा प्रदेश की नायब सैनी सरकार के कद्दावर मंत्री को नहीं पता। आखिर कौन चला रहा है ये हरियाणा प्रदेश और कैसे चलेगा हरियाणा प्रदेश? जिस प्रदेश की सरकार को, जिसके पास पब्लिक हेल्थ और पीडब्ल्यूडी जैसा महत्वपूर्ण विभाग है, जिसमें अगर सीवरेज लाइन कहीं दबानी है, कहीं पानी की पाइपलाइन दबानी है, कहीं सड़कें बनानी है, वो डिपार्टमेंट है, अगर एक इंच भी कहीं लेवल ऊपर नीचे हो जाए तो भी गड़बड़ हो जाती है। और यहां मंत्री जी को यह नहीं पता कि 25 और 33 होते कितने हैं। मैथ कमजोर होगा, हम मानते हैं कि आपको साइन थीटा, कोस थीटा ये चीजें ना आती हों, बहुत लोगों को नहीं आती, लेकिन 25 और 33 का जोड़ तो आम जो अनपढ़ आदमी है, जो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो भी जोड़ देता है कि 25 और 33 कितने होते हैं। लेकिन हमारे हरियाणा प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार का एक मंत्री, जो राज्यसभा का सांसद रहा, तीसरी बार विधायक है, वो 25 और 33 का जोड़ नहीं कर पा रहा। कैसे हरियाणा का भला होगा? एक तरफ तो ये कहा जाता है कि हम 2047 में विकसित भारत बना लेंगे, उससे पहले विकसित हरियाणा बना देंगे, और दूसरी तरफ हमारे मंत्री जी ऐसे हैं जिनको 25 और 33 का जोड़ नहीं आता और खुद मानते हैं कि भाई मेरा मैथ कमजोर है। तो मैथ कमजोर है तो जो डिपार्टमेंट मंत्री जी आपके पास हैं, इनमें तो मैथ सबसे ज्यादा जरूरी है। इनमें तो जोड़, घटा, गुणा, भाग सारा सिस्टम चाहिए। जब आपको जोड़ ही नहीं आ रहा तो फिर गुणा भाग में तो मेरे ख्याल में आपसे पूछना ही बेकार है। इससे पहले की एक बात मैं आपको बताता हूं, इन्हीं मंत्री जी की, ये तब डिप्टी स्पीकर थे और उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें एक ये कार्यक्रम में गए और इन्होंने कहा कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक आपका यहां स्वागत है। यानी मंत्री जी को यह नहीं पता कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक एक ही हैं या अलग अलग होते हैं। वो बोल रहे हैं कि साइंटिस्ट और वैज्ञानिक जो यहां पधारे हुए हैं, इसका मतलब रणबीर गंगवा जी की नजर में साइंटिस्ट और वैज्ञानिक दोनों अलग अलग हैं। आखिर नायब सैनी साहब, आपने किस क्वालिटी से इनको मंत्री बनाया? क्या केवल जातीय समीकरण देख करके? क्या केवल यह देख करके कि यह बैकवर्ड समाज का एक चेहरा है? क्या यह देख के कि हिसार जिले में एक मंत्री बनाना है, एक विधायक को, तो वो रणबीर गंगवा को बना देते हैं? आखिर ऐसी क्या खास बात है कि आपने इनको इतने बड़े और इतने महत्वपूर्ण मंत्रालय दे रखे हैं? बहुत बड़ा सवाल है और सवाल इतना बड़ा है कि अगर नायब सिंह सैनी के बस की बात ना हो मुख्यमंत्री जी के, तो मोदी जी, अमित शाह और जेपी नड्डा जी को एक बार सैनी साहब के मंत्रिमंडल के सदस्यों पर नजरें जरूर मारनी चाहिए, जरूर गड़ानी चाहिए कि जिन को मंत्री आपने बना रखा है वो इस काबिल है या नहीं, जिनको आपने जो डिपार्टमेंट दे रखे हैं वो उन डिपार्टमेंटों को संभाल पाएंगे या नहीं। मनोहर लाल जी की सरकार की भी एक बात मैं बताऊं
कंवरपाल जी को उस समय शिक्षा मंत्री बनाया हुआ था, कंवरपाल गुर्जर जी को। गुर्जर जी को शिक्षा विभाग दिया हुआ था। बहुत कम पढ़े लिखे हैं वो, और उनका एक वीडियो इतना वायरल हुआ जिनमें एक स्टूडेंट ने उनसे इंग्लिश में कुछ पूछ लिया और मंत्री जी ये कह रहे हैं कि भाई ऊंचा बोलो, समझ नहीं आया। अब यूं तो कहें कैसे भाई, मेरे को इंग्लिश नहीं आ रही, हिंदी में बताओ। तब उनको वो हिंदी में बताया गया और फिर मंत्री जी ने उसका जवाब दिया। कहने का मेरा अभिप्राय यह है कि मंत्रिमंडल में मंत्री आप बनाओ, मुख्यमंत्री का सर्वाधिकार है, मुख्यमंत्री जिसे चाहेगा उसे मंत्री बनाएगा, लेकिन कम से कम आप ये तो ध्यान रखो कि आप जिनको मंत्री बना रहे हो उनको जो आप डिपार्टमेंट दे रहे हैं उन डिपार्टमेंटों के कै का उन्हें पता है या नहीं, या अगर उन्हें नहीं पता है तो वो उस कै को सीखने के लिए कोई प्रयास करेंगे या नहीं। लेकिन इस तरह की परिपाटी कहीं नहीं दिखाई दे रही। मुख्यमंत्री जी अगर ऐसा ही चलता रहा, अगर आपने इसी तरह से इस तरह के नेताओं को मंत्री बनाए रखा जिनको 25 और 33 का जोड़ ना आए, जिनको वैज्ञानिक और साइंटिस्ट में एक चीज है या अलग है ये ना पता हो, तो फिर इस हरियाणा का राम रुखाड़ा ही है। जो एक कहते हैं ना कि राम राज्य, तो फिर राम रुखाड़ा ही रहेगा। आपको मंत्री बनाना है, आप कम से कम उनको वो डिपार्टमेंट दें जिनको वो चलाने में सक्षम हो। कोई जरूरी नहीं कि पढ़ा लिखा आदमी ही राजनीति में कामयाब हो सकता है, अनपढ़ भी कामयाब होते हैं, जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो भी बड़े बड़े पदों तक जाते हैं, लेकिन वो उसको सीखने का तो प्रयास करते हैं। ये कहते हैं कि पढ़े हुए से कढ़ा हुआ भारी पड़ता है, लेकिन यहां रणबीर गंगवा जी ना पढ़े हुए दिख रहे ना कढ़े हुए दिख रहे। और अधिकारी, चूंकि मंत्री हैं, अधिकारियों का भी एक बहुत बड़ा जो सिस्टम उनके साथ चलता है, तो क्या उन अधिकारियों ने भी वो जोड़ करके उनको नहीं दिया कि ये टोटल इतना है मंत्री जी। अच्छा, एक बात और समझ नहीं आ रही कि उनको जो डिपार्टमेंट दिया हुआ है पीडब्ल्यूडी और पब्लिक हेल्थ, आखिर वो उसको चला कैसे रहे हैं जब उनको 25 और 33 का जोड़ नहीं आ रहा, तो वहां वो किस तरह से सिस्टम को चला रहे हैं, ये भी एक बड़ी गौर करने वाली बात है। और इस पर नायब सिंह सैनी जी को और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को तुरंत प्रभाव से ध्यान देने की जरूरत है। नहीं तो ठीक है, आपका राज आ गया, वो कई कारण होते हैं राजनीति में, लेकिन चुनाव आगे भी आना है। लोग तब आपसे ये प्रश्न पूछेंगे। और जिन कंवरपाल जी को ये नहीं पता था, ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं, जिन कंवरपाल जी जब उनसे एक स्टूडेंट ने इंग्लिश में प्रश्न पूछा, शिक्षा मंत्री थे वो प्रदेश के, वो जवाब नहीं दे पाए, तो उसके बाद अगला चुनाव कंवरपाल जी हार गए, कंवरपाल गुर्जर जी। कहीं रणबीर गंगवा जी भी जो अब 25 और 33 का जोड़ नहीं कर पा रहे, इस बार तो हल्का बदलने से उनको छूट आ गई। वो किस्मत के धनी हैं, मैं ये बात जरूर उनके बारे में कहूंगा, क्योंकि चुनाव हारने के बाद राज्यसभा की सीट मिलना, फिर विधायक बन जाना, फिर बीजेपी में चले जाना, बीजेपी की हवा में फिर विधायक बन जाना, फिर जब नड़ुआ में हालात खराब दिखी तो हल्का बदल करके पार्टी ने टिकट दे दी। इसका मतलब किस्मत के तो धनी हैं, लेकिन कई बार किस्मत भी दगा दे जाती है, किस्मत भी धोखा दे जाती है। तो अकेले किस्मत के सहारे मत रहिए गंगवा साहब, थोड़ा बहुत ये मैथ भी जरूर सीख लीजिए, क्योंकि जो डिपार्टमेंट आपके पास हैं इनमें मैथमेटिक्स की बड़ी जरूरत रहेगी। नहीं तो नायब सिंह सैनी जी से कह करके ऐसे डिपार्टमेंट ले लीजिए जिनमें ज्यादा सा मैथ का की जरूरत ही नहीं पड़े। बहरहाल देखना यह है कि क्या प्रदेश के मुख्यमंत्री जी
इन मंत्री जी को कहीं कोई चेताने का काम करेंगे, या जब भी मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तो इनको हटाया जाएगा या इनके विभाग बदले जाएंगे, उस पर हमारी निगाहें और नजरें बनी रहेगी। आपका भी क्या कहना, आप भी जरूर बताएं। आप लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब पर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी का बटन अवश्य दबाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।